हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है सोनी सर अकाउंट वाले चैनल में। होपफुली आप बिल्कुल सही होंगे। और आज का अपना बेटा टॉपिक रहने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हम देखने वाले हैं। आप याद कीजिए 11th क्लास में एक एंट्री करते थे, विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। क्या? पर्सनल यूज। तो इसकी एंट्री करते थे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि हम अपने पर्सनल यूज के लिए उस बिजनेस से पैसा निकालते थे। 11th क्लास में हमने ये सीखा था। अब हमारा टॉपिक क्या है? पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप बुक है, यानी कि हम उस फर्म से पैसा निकालेंगे। जब फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्म हमसे क्या करती है? उस पैसे के बदले ब्याज की डिमांड करती है। यानी कि टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग के ऊपर ब्याज दो भाई फर्म को। क्यों भाई? जब फर्म आपको कैपिटल के ऊपर ब्याज देती है तो फर्म भी क्या कहती है? ड्राइंग के ऊपर भी मुझे ब्याज दिया जाए। तो दो होते हैं बेटा, एक होती है पार्टनरशिप फर्म और एक होता है पार्टनर कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। और पार्टनर कैपिटल के लिए क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी कहलाएगी। ये चीज अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये चीज ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होती है और पार्टनर कैपिटल के लिए लाइबिलिटी होती है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात, ये हम सीख चुके हैं। इरेज कर रहा हूं बेटा इसको एक बार मैं। हाँ जी, क्या है? दो तरीके से बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे चैप्टर में, एक रेगुलर बेसिस से और एक इररेगुलर बेसिस से। एक रेगुलर बेसिस से और एक इररेगुलर बेसिस से। दोनों का बेटा मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपको। क्या फॉर्मूला है? रेगुलर बेसिस का क्या फॉर्मूला? देखिए, आईओडी का टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12, यानी कि रेगुलर बेसिस का ये फॉर्मूला है। और इरेगुलर बेसिस का क्या फॉर्मूला है? आईओडी ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12, ये फॉर्मूला है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है इररेगुलर बेसिस। कौन सा टॉपिक रहने वाला है अपना? इररेगुलर बेसिस। तो एक बार आप इसका हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं क्वेश्चन लिख सकूं इसको इरेज करके। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन लिखा है मैंने, बहुत बढ़िया। देखो, इररेगुलर बेसिस का क्वेश्चन है। इररेगुलर बेसिस में दो तरीके से, यानी टू टाइप्स मेथड है। कौन कौन सा? एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। देखो क्या है इररेगुलर? इररेगुलर का मतलब बच्चे है, साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, मान लीजिए 2025 1 अप्रैल। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026 को। इस टाइम पीरियड में मैंने 1 अप्रैल को ड्राइंग कर ली, ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। मैंने चक्के 15 मई को ड्राइंग कर ली। मैंने फिर ड्राइंग कर ली अगस्त, मान लीजिए 30 अगस्त को कर ली। मैंने 31 दिसंबर को कर ली। यानी कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब मन चाह पार्टनर ने ड्राइंग कर ली। दिस इज कॉल्ड एज इररेगुलर। इररेगुलर दो तरीके से, एक सिंपल मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं, उस क्वेश्चन के जरिए दोनों मेथड यूज करके हम करेंगे, दोनों मेथड कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों मेथड का फॉर्मूला देख लो क्या है? ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ अपॉन 12। नंबर ऑफ मंथ का मतलब है टाइम ही, टाइम अपॉन 12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। 1 मतलब टाइम ही है इधर बेटा। क्वेश्चन क्या है? देखिए, पार्टनर है, उन्होंने विड्रॉ किया है पैसा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट है 5% पर एनम। 1 अप्रैल को ड्राइंग की है 1000, 1 अगस्त को की है 2500, 30 सितंबर को की है 1000, 31 जनवरी को की है 5000।
देखो 31 जनवरी में तो साल अगला आ गया, लेकिन है तो वही ईयर ना, फाइनेंशियल ईयर। और आपको यूजिंग सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। कैसे होगा, क्या होगा, देखो बोर्ड पर ध्यान हो, सभी का ध्यान हो। तो क्या है देखिए, मेरी क्या डेट है, ये मैंने लिखा बेटा डेट 1 अप्रैल सर, 1 अप्रैल सर, 1 अगस्त को भी 1 अगस्त को लिख दिया मैंने। और क्या है 30 सितंबर, बिल्कुल लिख दिया 30 सितंबर। 31 जनवरी, 31 जनवरी लिख दिया, नो डाउट, नो इशू। अमाउंट कितनी है इसकी, 1000 कर रहा है, इधर कितना कर रहा है 2500। 30 सितंबर को 1000 कर रहा है, 31 जनवरी को 5000 कर रहा है। अब टाइम पीरियड, टाइम बोल दो, पीरियड बोल दो, मंथ बोल दो। क्या है मंथ, देखो 1 अप्रैल को हमने ड्राइंग करी तो साल के पहले दिन ही करी, पूरे साल तक हम क्या करेंगे, ड्राइंग को यूज करेंगे, उस पैसे को यूज करेंगे, तो पूरे साल तक का ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी कि कितने मंथ का, 12। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पूरे 12 महीने। 1 अगस्त को की, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का इसका लगा देंगे। 8 ही होते हैं क्या, दोबारा काउंट कर लेते हैं। ऐसा हर बार होता है, ऐसा आपके साथ भी, मेरे साथ नहीं, ऐसा हर बार हर स्टूडेंट के साथ होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। 30 सितंबर, देखो सितंबर 30 को किया है, ड्राइंग कैलकुलेट कहां से होगी, 1 अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, 6 महीने। जनवरी 31 हुई है, तो यानी 1 फरवरी और मार्च 2 हो गए। तो हमारे पास ये सिस्टम रहा। आगे क्या आएगा बेटा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी, यानी इंटरेस्ट हमें IOD निकालना है। कितने परसेंट के हिसाब से है, 5% के हिसाब से है। तो देखते हैं क्या 5% के हिसाब से अमाउंट निकाल रहे हैं हम 5%। तो क्या रहेगी 5%, क्या फॉर्मूला है, ड्राइंग 1000 है, यानी कि मैं आपको इस जगह ही कराता हूं, इस तरीके से। ड्राइंग 1000 है, 1000 है, रेट कितनी है 5%, 5/100 है। टाइम कितना है, नंबर ऑफ मंथ 12 है, टोटल 12 से 12 कट गया, 0 से 0, तो कितना आ गया बेटा 50 आ गया। सेम अगले का ऐसे करेंगे, 2500 इंटू 5% है, टोटल 12 महीने होते हैं, मंथ कितने हैं 8, कितना आएगा देखते हैं, 0 से 0 गया, 4 2 जा 4 3 जा। तो इसको जैसे भी मतलब जितना भी इसको काटेंगे ना, तो आपके पास क्या निकल के आएगा 83 निकल के आएगा। ठीक है, अगला देखिए 1000 इंटू 5% इंटू 6/12, तो वही सेम 6 1 जा 6, 6 2 जा 0 से 0, 2 1 जा 2, 5 जा, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अगले का कितना है भाई 5000 है, तो 5000 इंटू 5% इंटू कितने महीने हैं 2 महीने, 2/12, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 6 जा। तो इसको अगर जैसे भी इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका क्या निकल के आएगा 42। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा जब हम इनको प्लस कर देंगे, 50 प्लस 83 प्लस 25 प्लस 42, तो आपका कितना निकल के आया बेटा 200। ये आपका क्या आ गया, सिंपल मेथड से आपका 200 क्या आ गया, इंटरेस्ट निकल के आया। अब हमारा काम क्या है, टोटल मतलब प्रोडक्ट मेथड से निकालना, प्रोडक्ट मेथड टोटल प्रोडक्ट निकालना। तो पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सेम सिस्टम रहेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं क्या सेम सिस्टम रहेगा। देखिए सेम वही, डेट जी सर डेट, सर अमाउंट जी सर अमाउंट, सर पीरियड हाँ पीरियड सर, बिल्कुल हमें समझ आ गया। कौन सी तारीख है सर 1 अप्रैल की तारीख है, दूसरी कौन सी है सर 1 अगस्त की है, तीसरी कौन सी है 30 सितंबर की है सर, चौथी कौन सी है सर 31 जनवरी की है। बिल्कुल समझ आ गया।
कितनी अमाउंट है 1000, कितनी है भाई 2500, कितनी है भाई 1000, कितनी है भाई 5000। सर ये भी समझ आ गया। सर पीरियड भी तो बता दो, पीरियड से निकाला ही हुआ है सेम, क्योंकि क्वेश्चन सेम है 12, 8, 6, 2। सिंपल मेथड में तो क्या किया था हमने, डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल दिया। इसमें क्या करने पड़ेगा बेटा, टोटल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा, अमाउंट इनटू पीरियड, अमाउंट इनटू पीरियड। तो क्या करेंगे अगला, अमाउंट इनटू पीरियड। तो अमाउंट इनटू पीरियड 12 मंथ है, 12 मंथ इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इधर 12,000 आ जाएगा। 25 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो सीधी सी बात है, 25 दूनी 50 ते 25 चौके 100, 25 चौके 100 तो 25 इंटू 8 कितना होएगा 20,000। नो इशू, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। ऐसे ही सेम बेटा इसका फटाफट कर देंगे। सर बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। टोटल कितना प्रोडक्ट आया, 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 10,000, तो टोटल हमारा निकल के आ रहा है बेटा 48,000। कितना निकल के आ रहा है 48,000। तो 48,000 फॉर्मूला क्या है, देखो मैं इधर से इरेज करता हूं इसको और आपको दिखाता हूं कैलकुलेट करके कैसे होगा। देखिए फॉर्मूला, टोटल प्रोडक्ट कितना है 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5/100 इंटू 1/12। 0 से 0 गया, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, तो 40 आ गया। 40 इंटू 5 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आया है 200 निकल के आया है। सर ये क्या हुआ, सिंपल मेथड से भी बिल्कुल सेम, प्रोडक्ट मेथड से भी बिल्कुल सेम। हाँ बच्चे बिल्कुल सेम, ये तो क्वेश्चन बोल देता है अपने को कि सिंपल मेथड यूज करो, प्रोडक्ट मेथड यूज करो, आएगा दोनों का सेम ही, तरीका अलग अलग है। तो आज हमारा सिर्फ टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इररेगुलर बेसिस, यानी कि अनइक्वल अमाउंट आर विथड्रॉ एट डिफरेंट डे, अलग अलग तारीख पे हमने क्या किया है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, वीडियो अगला पार्ट भी आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कौन सा आएगा, रेगुलर बेसिस का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला, उसके PYQ भी करवाऊंगा बेटा। नेक्स्ट पार्ट भी जरूर देखना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।